आय स्वानुभूत्या चकासिते विस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सौवसिद्धे धूमचलमणो वयं गतिं पत्ते भौच्छामि समय पाहुड शुद्ध केवली भणिदम्। समय सार जी परमागम के आधार पर और इसके भी एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। समय सार का पुण्य पाप अधिकार, इसमें कल 104 नंबर के कलश पर हमारी चर्चा हुई थी और जिसमें ये बात कही गई थी, एक तर्क उठा करके, तो जब सभी प्रकार के शुभ और अशुभ कर्म का निषेध कर दिया गया तो फिर मुनिराज को किसकी शरण है। तो उसका उत्तर देते हुए अमृतचंद्र आचार्य महाराज ने कहा कि शुभाशुभ समस्त कर्मों का निषेध करने से मुनिराज कहीं अशरण नहीं है, वास्तव में उन्हें अपने ध्रुव चैतन्य तत्व की शरण है और उसी की शरण में वो अत्यंत आनंदित रहते हैं। वन जंगल में रहने पर भी वे कहीं अशरण नहीं हैं। और हम लोग जो शुद्धात्म तत्व की शरण नहीं लेते हैं, शुद्धात्म तत्व का आश्रय अंगीकार नहीं करते हैं, हम अनेक प्रकार की सुख सुविधाओं के बीच में पड़े होने पर भी सच में अशरण हैं। इस तरह एक बात आने के बाद अब 151 नंबर की गाथा आज अपनी चलती है और इस गाथा में ये कहते हैं कि अब यह सिद्ध करते हैं कि ज्ञान मोक्ष का कारण है। ज्ञान माने आत्मा, आत्मा का अवलंबन एकमात्र वह मोक्ष का कारण है, दूसरा कोई मोक्ष का कारण नहीं है। ये बात इस गाथा में कहते हैं। इसका हरि गीत हम पढ़ेंगे। परमार्थ है निश्चय समय शुद्ध, केवली मुनि ज्ञानी है। इष्टे जू सही स्वभाव मुनिवर, मोक्ष की प्राप्ति करे। क्या कहते हैं देखिए, निश्चय से जो परमार्थ, परमार्थ का मतलब होता है परम पदार्थ, अर्थात जो परम अर्थ है, अर्थात जो परम पदार्थ है। एक दूसरा विशेषण समय है, तीसरा विशेषण शुद्ध है, चौथा केवली है, पांचवा विशेषण मुनि है, छठा विशेषण ज्ञानी है। उस स्वभाव में, ये स्वभाव के इतने विशेषण दिए कि स्वभाव कैसा है हमारा, तो उस स्वभाव के विशेषण दिए कि वो परमार्थ अर्थात परम पदार्थ है, समय है, शुद्ध है, केवली है, मुनि है, ज्ञानी है। उस स्वभाव में स्थित मुनयः अर्थात मुनि निर्वाण को प्राप्त होते हैं। तो जिनको भी निर्वाण की प्राप्ति हुई है, अनादि काल से लेकर आज तक और आज से लेकर अनंत काल तक जो निर्वाण की प्राप्ति का मार्ग है, वो अपने ऐसे ही स्वभाव में स्थित होकर, जितने भी भावलिंगी संत अतीत काल में मोक्ष पधारे हैं, वर्तमान में महाविदेह क्षेत्र से मोक्ष पधारते हैं और भविष्य काल में मोक्ष पधारेंगे। यानी यूं कहें अपन तो 6 महीने 8 समय में जितने 608 जीव मोक्ष गए हैं, वर्तमान में जा रहे हैं और भविष्य काल में जाएंगे, वो अपने ऐसे स्वभाव में स्थित रहते हुए ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये बात आचार्य भगवान ने इतनी बात कही। अब इसकी जो टीका है, एक एक शब्द का अर्थ, एक एक बोल का अर्थ आचार्य अमृतचंद्र देव ने बहुत विस्तार के साथ और बहुत गंभीर इसका जो विवेचन है वो उन्होंने किया है। वो जरा अपन देखेंगे। ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। देखिए, इसके पहले एक भावार्थ की एक पंक्ति देखिए, क्योंकि अपने को बार बार ये ज्ञान शब्द आता है
तो अपना लक्ष्य कहां जाता है? ज्ञान माने जानना, जानना माने हम जानते हैं, हम इसकी शास्त्र ज्ञान करते हैं हम, ये इसकी कोई बात नहीं। यहां पे ज्ञान ही मोक्ष का कारण है। इसके लिए बहुत अच्छी बात कही भावार्थ में कि मोक्ष का उपादान तो आत्मा ही है, उपादान तो आत्मा ही है, और परमार्थ से आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। आत्मा का स्वभाव परमार्थ से कैसा है? वास्तविक आत्मा का, वास्तव में आत्मा का स्वभाव कैसा है? तो उन्होंने कहा कि परमार्थ से आत्मा का ज्ञान स्वभाव है। जो ज्ञान है सो आत्मा है, और जो आत्मा है सो ज्ञान है। क्योंकि ज्ञान है ना, वो आत्मा का असाधारण स्वभाव है। असाधारण स्वभाव का मतलब क्या? कि आत्मा के अलावा अन्य में नहीं पाया जाता, और निगोद से लेकर सिद्ध दशा तक के सभी जीवों में ज्ञान स्वभाव पाया जाता है। इसलिए ज्ञान आत्मा का स्वभाव है। ये अव्याप्ति, अतिव्याप्ति और असंभव दोष से रहित निर्दोष आत्मा का स्वभाव है। तो यहां पर आचार्य भगवान की शैली समय सार परमागम में ये रही कि कहीं कहीं वे आत्मा के लिए ज्ञान शब्द का भी प्रयोग करते हैं, आत्मा शब्द का भी प्रयोग करते हैं, और कभी ज्ञान शब्द कहकर के भी उसका वाच्य वो आत्मा बतलाते हैं। तो पंडित जी साहब ने यहां पे खुलासा किया कि आत्मा का स्वभाव है ज्ञान, और जो ज्ञान है सो आत्मा है, और जो आत्मा है सो ज्ञान है। माने ज्ञान कहो चाहे आत्मा कहो, आत्मा कहो चाहे ज्ञान कहो। इसलिए ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहना चाहिए, कहना योग्य है। किसको? ज्ञान को। ज्ञान को माने आत्मा को। क्यों आत्मा को मोक्ष का कारण कहना योग्य है? क्योंकि मोक्ष का उपादान कारण आत्मा है। तो उपादान कारण आत्मा है, इसका मतलब क्या हुआ? तो उपादान कारण माने नजदीक का कारण, वास्तविक कारण, समर्थ कारण। आत्मा के आश्रय बिना, आत्मा के अवलंबन बिना आज तक किसी जीव को अनादिकाल से ना तो मोक्ष हुआ है और ना अनंत काल में कभी मोक्ष होगा। आत्मा का अवलंबन किए बिना, आत्मा का आश्रय किए बिना कभी भी किसी जीव को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, चाहे वो मुक्ति की प्राप्ति के लिए कितने ही कठोर से कठोर तपश्चरण करे, यम नियम संयम आप कियो, पुनि त्याग विराग अथाग लयो, बनवास रहो मुख मौन रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाए दियो। ये सब कुछ किया, यह साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न पर्यो, अब क्यों न विचारत है मन से, कछु और रहा उन साधन से। ये श्रीमद् राजचंद्र जी की एक बहुत अच्छा कवित्व है, जिसमें उन्होंने अपन लोगों के पूर्व इतिहास को बताया कि हमने धर्म के नाम पर, हमने मोक्ष की प्राप्ति के लिए यम नियम संयम सब कुछ किया, लेकिन जो मोक्ष का मूल कारण था, वो मोक्ष का मूल कारण यदि हमने नहीं अपने अंदर में किया तो बाकी के उन कारणों को कारण नहीं गिना जाता। जैसे उदाहरण के रूप में अपन लें कि अगर बारात होती है तो बारात कब बारात कहलाती है? तो जब उस बारात के साथ में दूल्हा हो, तो दूल्हा हो तो बारातियों का भी स्वागत होता है, बारातियों का भी सत्कार होता है, उन्हें भी अच्छी अच्छी सुविधा मिलती है, उन्हें भी सब प्रकार की अनुकूलता उपलब्ध कराई जाती है कन्या पक्ष के द्वारा। लेकिन वो कब उपलब्ध कराई जाती है? कि जब उस बारात के साथ में दूल्हा हो। अब मान लीजिए किसी दूल्हे को निमटने में ज्यादा टाइम लगा, तैयार होने में, श्रृंगार वगैरह करने में ज्यादा टाइम लगा, और बाराती गुस्से में आ गए, और बारातियों ने कहा कि ठीक है तू अकेला ही तो है, अकेला है तो बैठा रहे, हम तो 250 लोग हैं, हम तो जा रहे हैं। और वो दूल्हे को छोड़ करके जितने बाराती थे 200-250 लोग, वो 2-3 बसें भर करके कन्या पक्ष के यहां पर पहुंच गए। तो अभी मेरा प्रश्न ये कि कन्या पक्ष के यहां पर उन 250 लोगों का कितना स्वागत होगा? तो वो कन्या पक्ष वाले कहेंगे कि भाई आप आए हो, दूल्हा कहां है? तो दूल्हे से आपको क्या लेना देना, हम इतने लोग तो आए हैं ना,
कि भाई आप इतने लोगों की कीमत तब कही जाती है तो तब भी नहीं, कीमत तब कही जाती है कि जब आप दूल्हे के साथ में हो, और अगर आप दूल्हे के साथ में हो तो आपको बारात कहा जाएगा, और दूल्हे के बिना हो तो आपको भीड़ भाड़ कहा जाएगा। इसी तरह आत्मा का आश्रय हो, आत्मा का अवलंबन हो, तो अनेक प्रकार के निमित्तों की अपेक्षा से अनेक प्रकार के उपचार, अनेक प्रकार के बाह्य साधनों पर उपचार किए जाते हैं। लेकिन आत्मा का अवलंबन नहीं हो तो अनेक प्रकार के बाह्य साधन रंच मात्र भी मोक्ष का कारण नहीं है। एक बात और ध्यान देना कि जिस समय आत्मा का आश्रय है और उस समय ज्ञानी की भूमिका में बाह्य अनेक प्रकार के साधन, जिसे जिनवाणी कहती है व्यवहार साधन, वो उन पर भले ही मोक्ष का उपचार, मोक्ष के कारण पने का उपचार किया जाता हो, लेकिन सच में मोक्ष के कारण तो वे तब भी नहीं थे। तब भी मोक्ष का कारण तो एकमात्र आत्मा का आश्रय है। लेकिन आत्मा के आश्रय रूप मोक्ष कारण के साथ में वे होने से उनकी इज्जत होती है। लेकिन सच में देखा जाए तो वे वास्तव में कोई मोक्ष के कारण नहीं है। मोक्ष का कारण एकमात्र आत्मा का अवलंबन है। वो यहां पर आचार्य भगवान कहते हैं, टीका जरा देखेंगे अपन, ज्ञान मोक्ष का कारण है। क्यों ज्ञान मोक्ष का कारण है? इसके पीछे एक लॉजिक, ज्ञान माने आत्मा मोक्ष का कारण है। क्यों मोक्ष का कारण है? क्योंकि आत्मा स्वभाव से ही मुक्त स्वरूप है। तो जो स्वभाव से मुक्त स्वरूप है उसका अवलंबन लेंगे तो मुक्ति की पर्याय की प्राप्ति होगी। मुक्ति की पर्याय प्रकट होगी कब? कि जो सहज तत्व, जो ज्ञान स्वभाव भगवान आत्मा है, कि वो स्वभाव से ही मुक्त स्वरूप है। मुक्त स्वरूप भगवान आत्मा के आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति होती है। आत्मा का स्वभाव मुक्ति है और बंधन एक समय की योग्यता है। स्वभाव कभी बंधन रूप नहीं होता, स्वभाव कभी बंधा नहीं। आज तक बंधन का भ्रम तो हुआ लेकिन स्वभाव कभी बंधा नहीं। ऐसी कोई कर्म वर्गना विश्व के अंदर नहीं है जो आत्मा के त्रिकाली स्वभाव को बंधन में पहुंचा दे। आत्मा का स्वभाव सदा काल मुक्त स्वरूप है। अरे कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध भी मात्र एक समय की पर्याय के साथ में है। त्रिकाली द्रव्य के साथ किसी कर्म फलम का कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं है, क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध दो द्रव्यों की एक समय की स्वतंत्र पर्याय के बीच होता है। दो द्रव्यों के बीच में कभी निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं होता। तो भगवान आत्मा जो कि मुक्त स्वरूप तत्व है, जो कि अनादि अनंत मुक्त स्वभाव है जिसका, तो वो भगवान आत्मा आचार्य भगवान कहते हैं कि वह मोक्ष का कारण है। क्यों मोक्ष का कारण है? क्योंकि वह शुभाशुभ कर्मों के बंध का कारण न होने से, क्या लिखा? शुभाशुभ कर्मों के बंध का कारण नहीं होने से उसके इस प्रकार मोक्ष का कारण बना बनता है। क्या मतलब इसका? वो जो भगवान आत्मा है, वो भगवान आत्मा शुभाशुभ कर्म के बंधन का कारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आत्म स्वभाव में ऐसी कोई शक्ति, ऐसा कोई गुण, ऐसा कोई स्वभाव, ऐसी कोई सामर्थ्य नहीं है कि जो शुभाशुभ भाव को उत्पन्न करे और उससे कर्म का बंध हो। तो होता क्या है कि जब आत्मा अपने स्वभाव के विस्मरण में जो भाव पैदा होते हैं, आत्मा को भूलने पर जो भाव पैदा होते हैं, अरे इन राग द्वेष का मालिक, इन राग द्वेष का विधाता, इन राग द्वेष की रचना करने वाला, वो तो वास्तव में अज्ञान है और वो अज्ञान आत्मा का स्वरूप नहीं होता। सिमंदर भगवान की पूजा में जो अपन फल का छंद या शायद अर्घ्य का छंद है अपन पढ़ते हैं, उसमें शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अपन पढ़ते हैं, उसमें बहुत अच्छी लाइनें हैं। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इसका, निश्चित चैतन्य विरोधी है, कांटों सी पैदा हो जाती
चैतन्य सदन के आंगन में चंचल छाया की माया सी घटती क्षण में बढ़ती क्षण में। कितनी बढ़िया बात कही कि शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख। एकांत दुख माने सर्वथा दुख रूप है। जिस तरह नीम है, नीम तो नीम सर्वथा कड़वेपन रूप है, उसमें कथनचित कड़वा और कथनचित मीठा ऐसा अनेकांत नहीं लगता। चीनी है, वो सर्वथा मिठास स्वरूप है, उसमें कथनचित मिठास और कथनचित कड़वापना ऐसा अनेकांत नहीं लगता। इसी प्रकार का शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख, तो शुभ और अशुभ जो परिणाम है वो एकांततः अर्थात सर्वथा दुख रूप है। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन, और उसके लिए समय सार की 72 नंबर की गाथा में शब्द का प्रयोग किया। मल रूप और मेल रूप अनुभव में आते हैं। और कैसा है? अत्यंत मलिन संयोगी है। संयोगी का मतलब क्या? कि जब हम अपनी आत्मा का आश्रय चूक कर, अपनी आत्मा का अवलंबन ना करके किसी भी संयोग का अवलंबन करते हैं, संयोग की ओर लक्ष्य करते हैं, संयोग में अपनापन करते हैं, संयोग का आश्रय करते हैं, संयोग का लक्ष्य करते हैं, तो संयोग का लक्ष्य करके होने वाले परिणाम का नाम संयोगी भाव है। और वो संयोगी भाव दो तरह के हो सकते हैं, शुभ रूप और अशुभ रूप, कसाय की तीव्रता रूप और कसाय की मंदता रूप। और वो कहते हैं कि वो दोनों के दोनों भाव अत्यंत मलिन एकांत दुख रूप है। उसके बाद लिखा अज्ञान विधाता। विधाता का मतलब होता है निर्माण करने वाला। विधाता माने बनाने वाला, कि इन शुभाशुभ भाव का निर्माण करने वाला कौन है, इनको बनाने वाला कौन है। कि शुभ और अशुभ भाव ये अज्ञान की संतानें हैं। दो बातें, कि एक तो इन शुभ और अशुभ भाव में स्वयं ज्ञान नहीं है, चैतन्य की किरण इनमें नहीं पाई जाती, जानने का स्वभाव इनमें नहीं पाया जाता। और दूसरी बात कि अपनी आत्म स्वभाव के विस्मरण में ये परिणाम होते हैं, इसलिए इन परिणामों को अज्ञान की संतान कहा। अज्ञान विधाता है इसका, निश्चित चैतन्य विरोधी है। कि चैतन्य भगवान आत्मा, चैतन्य स्वरूप जो भगवान आत्मा है, जिसे यहां पर ज्ञान कहा गया, जिसे यहां पर परम पदार्थ कहा गया, कि वो भगवान आत्मा तो इन शुभ और अशुभ विकल्पों का विरोधी है। यद्यपि ये चैतन्य सदन के आंगन में, माने एक समय की पर्याय में पैदा तो हुए, लेकिन कैसे पैदा हुए? तो उन्होंने कहा कांटों से पैदा हो जाती। तो जैसे कांटे पैदा होते हैं ना, तो वो कांटे चुभन देते हैं। कोई भी कांटे को अपने घर में तो रखना ही नहीं चाहता, लेकिन घर के बाहर का जो आंगन है, उस आंगन में भी कोई कांटा रखना पसंद नहीं करेगा। तो ये चैतन्य की एक समय की परिणति में ये कांटे के रूप में, माने ये चुभन देने वाले परिणाम पैदा हुए हैं। इस तरह बहुत सुंदर बात वहां पर कही गई है। तो इसीलिए यहां पर कहा कि ये जो भगवान आत्मा है, ये शुभाशुभ कर्मों के बंध का कारण नहीं होने से उसके इस प्रकार मोक्ष का कारणपना बनता है। किस प्रकार? कि वो शुभाशुभ कर्म के बंध का कारण नहीं है। तो जो शुभाशुभ कर्म के बंध का कारण नहीं होगा, वो मोक्ष का कारण होगा। इसमें से एक बात ये भी निकली कि जो मोक्ष का कारण होगा, जो निर्मल वीतरागी परिणाम, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणाम, जो ज्ञान का भवन मात्र परिणाम, जो ज्ञान का परिणमन रूप परिणाम, जो स्वभाव के आश्रय से प्रकट हुई निर्मल परिणति, कि वह रंच मात्र भी बंध का कारण नहीं है। जिस तरह शुभाशुभ भाव रंच मात्र भी मोक्ष का कारण नहीं है, इसी तरह शुद्ध भाव वो रंच मात्र भी बंध का कारण नहीं है। शुभाशुभ भाव सर्वथा बंध का कारण है और वीतरागी परिणाम सर्वथा मोक्ष का कारण है। ये बात बहुत अच्छे से समझने की है।
इस प्रकार उनके मोक्ष का कारणपना, इस प्रकार उसके मोक्ष का कारणपना बनता है। अब वो ज्ञान कैसा है, जो एक एक बोल की चर्चा यहां पर आचार्य भगवान ने की थी, उसमें से देखिए पहला बोल कि भगवान आत्मा अर्थात ज्ञान वो कैसा है, तो वो कहते हैं परमार्थ। तो वो यहां पर कहते हैं परमार्थ कैसे है वो, तो उन्होंने कहा, ये पहले बोल का स्पष्टीकरण कर रहे हैं कि वह ज्ञान समस्त कर्म आदि अन्य जातियों से भिन्न, यानी जितनी भी कर्म की जाती है, कर्म की जाती है यानी विकार की जाती है, शुभाशुभ परिणाम की जाती है, असंख्यात लोक प्रमाण विभाव के भेद जिनवाणी में माने हैं। लोक प्रमाण असंख्यात नहीं, असंख्यात लोक प्रमाण विभाव के भेद जिनवाणी स्वीकार करती है। तो कहते हैं वो असंख्यात लोक प्रमाण जो विभाव के भेद हैं, वो असंख्यात प्रकार अनंत ऐसे जो विकारी परिणाम हैं, तो वह ज्ञान माने आत्मा समस्त कर्म में कोई कर्म बाकी रखे बिना, इसको दूसरी भाषा में समझें तो जिस भाव से निगोद का भाव मिले, उस भाव से लेकर जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, वो सभी भाव कर्म हैं। क्यों? क्योंकि कर्म से बंधन होता है और धर्म से कभी बंधन नहीं होता। देखो, निगोद जिस भाव से मिले वो भाव भी कर्म है, वो भाव भी धर्म नहीं है, और तीर्थंकर प्रकृति का बंध जिस भाव से हो वो भाव भी कर्म है, वो भाव भी धर्म नहीं है। ये बात अलग है कि तीर्थंकर प्रकृति आदि बंधने योग्य भाव धर्मात्मा की भूमिका में होता है, ये अलग बात है, लेकिन वो भाव धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म से कभी बंधन नहीं होता, और जिस भाव से रंच मात्र भी बंधन होता हो वह भाव कभी भी धर्म नहीं होता। इसलिए कहा समस्त कर्म आदि अन्य जातियों से भिन्न। अन्य जातियों से भिन्न का मतलब क्या, कि यदि इसी बात को हम 7 तत्व की अपेक्षा से करें तो जितने भी शुभाशुभ परिणाम हैं वे शुभाशुभ परिणाम आश्रव, बंध और पुण्य पाप तत्व के अंतर्गत समाहित होते हैं। ये आश्रव, बंध और पुण्य पाप में आते हैं। और जो कर्म का बंध होता है, 8 कर्मों के बंध को भी अगर अपन लें तो वो अजीव तत्व में आता है, मैंने पुद्गलिक है वो, तो वो अजीव तत्व में आता है। यानी शुभाशुभ विकारी भाव जिन्हें अपन संयोगी भाव कहते हैं वे आश्रव बंध तत्व हैं, और 8 कर्मों का बंध, उससे जिसे हम कर्म का बंध कहते हैं, वो अजीव पुद्गल की पर्याय होने से अजीव तत्व के अंतर्गत जाता है। और मैं ना तो अजीव हूं, ना तो आश्रव हूं, ना तो बंध हूं, ना तो पुण्य हूं, और ना तो पाप हूं। इस प्रकार, क्योंकि मैं तो अनादि अनंत जीव तत्व हूं, मैं तो अनादि से जैसा था वैसा ही आज हूं, और जैसा आज हूं वैसा ही अनंत काल तक रहने वाला हूं। निगोद में था तब भी ऐसा का ऐसा था, और वर्तमान में हूं तो भी वैसा का वैसा हूं, और सिद्धालय में चला जाऊंगा तब भी वैसा का वैसा रहने वाला हूं। मैंने अनादि अनंत चैतन्य तत्व वो मैं हूं। और ये जो शुभाशुभ भाव है, पुण्य पाप के भाव हैं, कहते ये आश्रव तत्व है। तो जीव तत्व से आश्रव तत्व की जाति, जीव तत्व से बंध तत्व की जाति, जीव तत्व से पुण्य तत्व की जाति, जीव तत्व से पाप तत्व की जाति, और 8 कर्मों की अपेक्षा से लें तो जीव तत्व से अजीव यानी पुद्गल की जाति अत्यंत 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 भिन्न है। इसलिए यहां पे कह रहे हैं कि भिन्न तो उस जाति रूप तो नहीं है, तो कोई जाति है कि नहीं हमारी। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी जाति यानी आत्मा की जाति यानी मेरी जाति वो कैसी है, कि चैतन्य जाति मात्र। माने मैं तो हर परिस्थिति में अनादि काल से लेकर आज तक और आज से लेकर अनंत काल तक चैतन्य रहा हूं, चैतन्य हूं, और अनंत काल तक चैतन्य रहूंगा। माने मेरी जाति में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। शरीर की जातियां बदली,
शरीर की पर्यायें बदली, शरीर की पर्यायों के बदलने से अनेक अनेक प्रकार के नाम आत्मा को दिए गए। मनुष्य जीव कहा गया, तिर्यंच जीव कहा गया, देव जीव कहा गया, नारकी जीव कहा गया, बालक कहा गया, युवा कहा गया, वृद्ध कहा गया। यानी अनेक अनेक प्रकार की जातियां इन संयोग और संयोगी भाव के आधार पर आत्मा की कही गई। लेकिन वास्तविकता यह है, आत्मा ने कभी भी अपनी चैतन्य जाति को छोड़ा नहीं है, अर्थात वो अनादि अनंत चैतन्य जातिमय तत्व है। ये यहाँ पे कह रहे हैं, ऐसा चैतन्य जाति मात्र परमार्थ, परमार्थ का मतलब होता है परम अर्थ, परम अर्थ का मतलब होता है परम पदार्थ, परम का मतलब होता है उत्कृष्ट पदार्थ, कि जिस पदार्थ से उत्कृष्ट जगत में कोई दूसरा नहीं है। भगवान जिनेन्द्र परमात्मा, परम भगवान जिनेन्द्र परमात्मा का पद वो सर्वोत्कृष्ट पद है। ध्यान से सुनना बड़ा एक एक शब्द को, कि वो सर्वोत्कृष्ट पद है, उससे ऊंचा पद जगत में कोई दूसरा नहीं हो सकता। पंच परमेष्टि का पद सर्वोत्कृष्ट पद है, उससे ऊंचा कोई पद जगत में नहीं हो सकता। लेकिन आत्मा परमोत्कृष्ट पद है, वो सर्वोत्कृष्ट है, लेकिन आत्मा परमोत्कृष्ट है। सर्व उत्कृष्ट से भी परम उत्कृष्ट बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि ये जो अरिहंत दशा, सिद्ध दशा, आचार्य की दशा, उपाध्याय की दशा, साधु की दशा, ये सम्य दर्शन की दशा, सम्य ज्ञान की दशा, चारित्र की दशा, श्रावक की दशा, सब एक समय की अवस्था है। और भगवान आत्मा तो ऐसी ऐसी अनंत निर्मल अवस्थाएं जिसके आधार से अनंत काल तक निकलती रहे। सिद्ध दशा की प्राप्ति होने के बाद अनंत काल तक सिद्ध दशा निकलती रहे, लेकिन एक समय बाद वो सिद्ध दशा भी टिकती नहीं है। अगले समय नई सिद्ध दशा आएगी। अनंत दशा एक समय की, उसके बाद नई अनंत दशा, वैसी की वैसी, लेकिन वह की वह नहीं। इसलिए वो सर्वोत्कृष्ट है, और चैतन्य तत्व वो परमोत्कृष्ट है। सर्वोत्कृष्ट से उत्कृष्ट परमोत्कृष्ट होता है। क्यों? क्योंकि वो सर्वोत्कृष्ट दशा भी इस परमोत्कृष्ट चैतन्य तत्व के अवलंबन से प्रकट होती है। इसलिए मेरा आत्मा, मेरे लिए मेरा आत्मा ही सर्वोत्कृष्ट है। मेरे लिए दूसरा आत्मा परमोत्कृष्ट नहीं हो सकता। वो सर्वोत्कृष्ट हो जगत में, लेकिन परमोत्कृष्ट तो एकमात्र मैं ही मेरे लिए हूं। अपनी आत्मा को छोड़कर जगत में अगर अपने को अपने से अधिक उत्कृष्ट दिखाई देता है, तो अपनी जो लाइन है वो लाइन गलत दिशा में जा रही है। इसलिए पहला बोल दिया कि भाई भगवान आत्मा तो परम पदार्थ है, उत्कृष्ट पदार्थ है। आ गया? तो अब उसके बाद दूसरा बोल आया। पहला बोल था परम पदार्थ, दूसरा बोल है समय। समय का मतलब क्या होता है कि एक ही साथ जानना और एक ही साथ में परिणमन करना। माने जानना और परिणमन करना, ये दो चीजें जिसमें एक साथ पाई जावे, उसको समय कहते हैं। जरा देखिए इसको, कि यह वह आत्मा एक ही साथ माने युगपत एक ही रूप से एकत्व पूर्वक प्रवर्तमान ज्ञान माने निर्मलता और गमन अर्थात परिणमन, यानी निर्मलता रूप से ज्ञाता दृष्टा के परिणाम रूप से परिणमन करना, ज्ञाता दृष्टा के रूप से प्रवर्तन करना, और प्रवर्तन करते हुए निरंतर परिणमन करना। ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, ज्ञाता दृष्टा, निर्मलता 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 रूप से निरंतर परिणमन स्वरूप होने से आचार्य भगवान कहते हैं कि यह आत्मा समय है। समय की ये व्याख्या की, और ये समय की व्याख्या अगर आपने समय सार की दूसरे नंबर की गाथा पढ़ी हो, तो दूसरे नंबर की गाथा में ये बात आई है कि एक ही साथ यानी युगपद जो जानता है और परिणमन करता है, मैंने जानना और परिणमन करना, यानी सारे पदार्थों को समय कहा वहां पर।
तो सारे पदार्थों को समय किस अपेक्षा से कहा कि परिणमन करते हैं इस अपेक्षा से समय। लेकिन आत्मा के अंदर एक विशेष बात तो वो परिणमन भी करता है और जानता है, तो जानने रूप परिणमन करना, इसका नाम समय कहा। इसके बाद तीसरा एक बहुत अच्छा बोल आता है और वो बोल है शुद्ध का बोल। शुद्ध शब्द के जिनागम में बहुत प्रकार के अर्थ होते हैं। जिनागम में शुद्ध शब्द अलग अलग जगह अलग अलग अपेक्षाओं से प्रयुक्त हुआ है और वो भगवान आत्मा की परम पवित्रता को बताने वाला है। तो ऐसा जो शुद्ध शब्द आया, पहले यहां पर देखो, अपन इसमें पढ़ते बहुत अच्छा क्या कहते हैं यहां पे कि समस्त नए पक्षों से अमिश्रित एक ज्ञान स्वरूप होने से शुद्ध है। क्यों कहा शुद्ध? तो समस्त नए पक्षों से अमिश्रित होने से वो कैसा है कि वो शुद्ध है। अब जरा इस शुद्ध शब्द की बहुत अच्छी व्याख्या देखो, इसमें मैं आपको आज गुरुदेव श्री के प्रवचन से भी पढ़ करके सुनाता हूं। 3 जगह शुद्ध शब्द के 3 अर्थ आचार्य भगवंतों ने किए हैं। एक समय सार की 38 नंबर की गाथा आई और उस 38 नंबर की गाथा में अहम इक्को खलु शुद्धो, वहां पर भी शुद्ध शब्द का प्रयोग किया। समय सार की 73 नंबर की गाथा आई, समय सार की 73 नंबर की गाथा में अहम इक्को खलु शुद्धो, वहां पर भी शुद्ध शब्द का प्रयोग किया। समय सार की 6ठी गाथा अगर आप देखेंगे तो 6ठी गाथा में भी कहा नवी होदी अपमत्तो न पमत्तो जान गोद जो भावो एवं भणंति शुद्धम, शुद्ध शब्द का प्रयोग किया। संबर अधिकार में गाथा आई जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्ध आत्म ही प्राप्त हो, अनशुद्ध जाने आत्म वह अनशुद्धता को प्राप्त हो। और यहां पर जो शुद्ध शब्द की व्याख्या की वो कि समस्त प्रकार के नए पक्षों से अमिश्रित अमिलित होने से शुद्ध है। 38 नंबर की गाथा में शुद्ध क्यों कहा? 38 नंबर की गाथा में शुद्ध इसलिए कहा तो उन्होंने कहा कि जीव के नर नारकादि भेद, अजीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, बंध और मोक्ष स्वरूप जो व्यवहारिक 9 तत्व हैं। यहां जीव माने एक समय की जीव पर्याय की बात है। यहां अजीव माने जीव, अजीव संबंधी विकल्प अथवा अजीव संबंधी ज्ञान को यहां पर अजीव तत्व कहा। मैंने अपनी द्रव्य गुण पर्याय की बाउंड्री के बाहर आपको 7 तत्व नहीं खोजना है। तो वो जो ये जो प्रवर्तमान जो व्यवहारिक 7 तत्व है, तो उन्होंने कहा कि इनसे टंकोत किरण एक ज्ञायक स्वभाव रूप भावत्व के कारण कि मैं कैसा, कि मैं एक टंकोत किरण ज्ञायक स्वभाव रूप भावत्व हूं, इस कारण मैं कैसा हूं, तो उन्होंने कहा कि मैं अत्यंत भिन्न हूं। किनसे अत्यंत भिन्न हूं? कि जो ये 7 तत्व है ना, व्यवहारिक 7 तत्व जिन्हें कहा कि उनसे मैं अत्यंत भिन्न हूं। राग से अत्यंत भिन्न हूं, अरे समण निद्रा मोक्ष से भी अत्यंत भिन्न हूं। ये वहां पर शुद्धता की चर्चा की। वो शुद्धता की चर्चा क्यों की? क्योंकि वहां पर दृष्टि का विषय भूत त्रिकाली ध्रुव कारण परमात्मा बतलाना था। 73 नंबर की गाथा में जब शुद्ध की चर्चा आई तो उन्होंने कहा कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण स्वरूप 6 कारक की प्रक्रिया से पार को प्राप्त निर्मल अनुभूति माने त्रिकाली, उस अनुभूति मात्र पने के कारण मैं शुद्ध हूं। वहां पर पर्याय में 6 कारक का परिणमन होता है, तो निर्मल पर्याय के 6 कारक के परिणमन से भी मैं भिन्न हूं। राग की और पर कारकों की तो बात क्या करें, इसलिए मैं शुद्ध हूं। और यहां पर 6ठी गाथा में जहां शुद्ध शब्द का अर्थ आया वहां पे समस्त प्रमत्त और अप्रमत्त, यानी पहले गुणस्थान से लेकर 6ठा गुणस्थान, 7वें गुणस्थान से लेकर 14वें गुणस्थान तक की जो परिणतियां पर्याय हैं, जो अवस्थाएं हैं, उन सब से रहित होने के कारण, उन सब से न्यारा होने के कारण मैं त्रिकाल शुद्ध हूं।
आ गया। वो यहां पर चर्चा है, ये विस्तार से तो अपन अलग अलग जब गाथाओं का मैंने जो रेफरेंस दिया, इन गाथाओं के रेफरेंस को आप पढ़िए और इन गाथाओं पर पूज्य गुरुदेव का प्रवचन जब आप सुनेंगे और पढ़ेंगे तो और विशेष भाव ख्याल में आएगा। तो देखो अभी यहां पर गुरुदेव ने ये बात जो अभी आपके सामने रखी हो, 3 बातें शुद्ध की मैं इसमें से पढ़ के सुना रहा हूं कि यहां सकल नए पक्ष से रहित ऐसी शुद्ध की व्याख्या है। अहमित को खलु शुद्धो, ऐसा कहा है ना 38 गाथा और 73 में, वहां शुद्ध की दूसरी व्याख्या है। कौन सी? देख गुरुदेव की शैली आप देखिए, शैली क्या है? अगर एक शुद्ध शब्द का यहां पे प्रयोग किया गया तो इसी शुद्ध शब्द से लगते हुए जितने अर्थ हैं वो सारे अर्थ आपके सामने वो रखेंगे और रखने के बाद कहेंगे कि यहां वह बात नहीं है, वहां यह बात है, लेकिन यहां दूसरी बात है। इसका ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि एक शब्द के जिनागम में कि विवक्षा भेद से कितने प्रकार के अर्थ हो सकते हैं और कितने प्रकार के अर्थ आचार्य भगवंतों ने किए हैं, वो हमारी जानकारी में रहे, ताकि हम रंच मात्र भी कोई शब्द जिनागम का आवे तो हम रंच मात्र भी भ्रमित ना हो, हमें रंच मात्र भी शंका आशंका खड़ी ना हो और हमारा चित्त उस अर्थ को जिस रूप में आचार्य भगवान कहना चाहते हैं उसी रूप में ग्रहण करे। इसलिए गुरुदेव श्री ये अलग अलग अर्थ भी जब आते हैं तो अलग अलग अर्थों की व्याख्या सामने रखते हैं। तो देखो यहां पे कहा क्या 33 का, वहां शुद्ध की दूसरी व्याख्या है। शुद्ध शब्द के बहुत अर्थ होते हैं, जिस स्थान में जो योग्य हो वह समझना, जहां जहां जे योग्य चे ता समझवो ते है, ये आता है। एक रूप शुद्ध कहवाए, एक रूप शुद्ध कहा जाता है और शुद्ध को एक रूप कहा जाता है। मैंने शुद्ध का मतलब क्या कि जो अकेला होता है वो शुद्ध होता है। सीधा सा अर्थ क्या कि जो अकेला है वो शुद्ध है, जिसमें किसी की मिलावट नहीं है वो शुद्ध है, क्योंकि मिलावट से अशुद्धता आती है। तो भगवान आत्मा अकेला, यहां सकल नए पक्षों से अमिलित, अर्थात मैं स्वयं, मैं कैसा हूं कि मैं अबंध हूं, मैं मुक्त हूं, मैं एक हूं इत्यादि नए पक्ष के विकल्पों से नहीं मिला हुआ ऐसा एक ज्ञान स्वरूप होने से ऐसा कहना है। यहां पर नए पक्ष के विकल्पों का निषेध किया। कौन से नए पक्ष के विकल्पों का? कि मैं एक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं शाश्वत परमात्मा हूं, ऐसे जो शुद्ध नए संबंधी नए विकल्प हैं, भगवान आत्मा तो आत्मा के संबंध में उठने वाले नए पक्ष के विकल्पों से भी पार है। अर्थात उन नए पक्ष के विकल्पों में आत्मा नहीं आता और आत्मा में वे नए पक्ष के विकल्प नहीं होते, इसलिए भगवान आत्मा उन नए पक्ष के विकल्पों से रहित होने के कारण शुद्ध है, ऐसा कहना है। हाँ, जैसे अकेली चैतन्य जाति का निर्मल परिणमन है, उसे यहां शुद्ध कहा। बस किसे कहा यहां पे? तो चैतन्य जाति का निर्मल परिणमन, उस परिणमन में नए संबंधी विकल्प को भी जहां अवकाश नहीं है, ऐसी जो दशा है उस परिणमन को यहां शुद्ध कहा है। क्यों शुद्ध कहा यहां पे? क्योंकि यहां पर मोक्ष के कारण की बात बतानी है आचार्य भगवान को, इसलिए यहां पर उन्होंने शुद्ध शब्द का यह अर्थ किया है। इस तरह एक शब्द के जिनागम में कितने कितने अर्थ किस किस तरह आते हैं, ये अपने को बहुत अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। तो वो कहते हैं एक नए पक्षों से अमिश्रित एक ज्ञान स्वरूप होने से शुद्ध है। और कैसा है? अगला बोल क्या है? अगला बोल है केवली। केवली का क्या अर्थ किया? देखो बहुत जोरदार अर्थ किया, केवल चिन्ह मात्र। कैसा? भगवान आत्मा, मैं कैसा हूं। देखो भगवान आत्मा शब्द कहते ही अपने को ऐसा लगता है कि ये तो आत्मा की बात चल रही है, इसलिए अपने को ये बात जरा कठिन लगती है। लेकिन जिस समय ये चर्चा आत्मा शब्द आचार्य भगवान के मुख से निकले, उनकी कलम से निकले, और अपन लोग
चर्चा वार्ता में जिस समय आत्मा शब्द का प्रयोग करें या भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग करें तो उस समय अपने चित्त में ये अभिप्राय खचित हो जाना चाहिए कि आत्मा माने मैं और मैं माने आत्मा। तो यहां पे कह रहे हैं कि ऐसा नए पक्षों से अमलित शुद्ध ज्ञान स्वरूप होने से शुद्ध है। ये हो गया केवल चिन्मात्र, चिन्मात्र माने चैतन्य मात्र वस्तु स्वरूप होने से केवली है, माने केवल चिन्ह मात्र है, इसलिए केवली। यहां वो केवल ज्ञानी वाले केवली की बात नहीं है, चिन्ह मात्र वस्तु स्वरूप, चिन्ह मात्र, ओनली चैतन्य मात्र, केवल चैतन्य मात्र होने से केवली है। इसका मतलब क्या कि तुम चैतन्य मात्र उस स्वभाव में अन्य कुछ भी ढूंढने का प्रयास मत करो। केवल मनन मात्र, ये मनन मात्र मुनि, अब अगला बोले मुनि माने क्या, तो उन्होंने कहा केवल मनन मात्र। मनन मात्र माने अपनी शुद्धात्मा के माने ज्ञान मात्र भाव स्वरूप होने से। मनन मात्र माने निर्विकल्प अनुभव। यहाँ मनन माने हम तो आत्मा का मनन करते हैं, हम तो आत्मा का चिंतन करते हैं, हम तो एक भाई, ये जिसको हम मनन और चिंतन कहते हैं ये विकल्पात्मक है, इसमें शुभ भाव है, इसमें पुण्य का बंध होगा, लेकिन ये मनन नहीं है। मनन का मतलब तो यहाँ पर है केवल ज्ञान मात्र भाव स्वरूप होने से, मनन स्वरूप होने से आत्मा कैसा है, आत्मा मुनि है। वो आत्मा को ही मुनि कह रहे हैं यहाँ पे। और स्वयं ही ज्ञान स्वरूप होने से ज्ञानी है। ज्ञान स्वरूप है इसलिए ज्ञानी। जैसे अपन राग में अपनापन, जिसका राग में अपनापन पड़ा है उसे अपन रागी कहते हैं, तो इसी तरह यहाँ आत्मा ज्ञान के साथ में अभेद है, तो ज्ञान के साथ में अभेद होने से आत्मा कैसा है, तो आचार्य कहते हैं ज्ञानी, ज्ञानी है। स्व का भवन मात्र स्वरूप, स्व का भवन मात्र स्वरूप होने से स्वभाव है। स्व का भवन उसका नाम स्वभाव, स्व का भवन उसका नाम स्वभाव, माने निर्मलता का होना उसका नाम स्वभाव, रागादि का होना उसका नाम स्वभाव नहीं। क्यों? क्योंकि निर्मलता आत्मा का परिणमन है, लेकिन रागादि भाव वो सचमुच आत्मा का परिणमन नहीं है। आत्मा की होता आत्मा की पर्याय में है, लेकिन परिणमन किसका है, तो परिणमन है पुद्गल का। क्यों? क्योंकि पुद्गल कर्म के उदय के लक्ष्य पूर्वक होता है, इसलिए उसे संयोगी भाव कहा। स्वभाव के आश्रय से प्रकट नहीं होता, इसलिए वो स्वभाव भाव या स्वभाव का परिणमन नहीं है। तो यहाँ पे कहा कि भवन मात्र होने से स्वभाव है, अथवा स्वतः चैतन्य का भवन मात्र स्वरूप होना मात्र। भवन मात्र का अर्थ क्या है, फुटनोट में देखेंगे आप, तो भवन मात्र का शब्द किया अर्थ क्या है, होना। तो होने मात्र स्वरूप होने से, भवन मात्र स्वरूप होने, भवन मात्र स्वरूप होने से सद्भाव है। सद्भाव उसको, क्योंकि जो स्वतः होता है, अर्थात जो किसी के कारण नहीं होता, जो स्वतः होता है वो सत स्वरूप ही होता है। कौन होता है स्वतः? कि जो स्वतः होता है, मैंने जिसका कोई कारण नहीं। समय सार में 72 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने कहा कि आत्मा किसी का कारण नहीं है और आत्मा किसी का कार्य नहीं है, तो किसी का किया हुआ नहीं है, इसलिए वो सत स्वरूप ही होता है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार नाम भेद होने पर भी वस्तु भेद नहीं है, माना वो एक आत्म स्वभाव के ही ये अनेक अनेक अपेक्षाओं से अलग अलग नाम दिए हैं। नाम में भेद होने पर भी वस्तु में भेद नहीं है, वस्तु एक ही है। यद्यपि नाम भिन्न भिन्न है तथापि वस्तु एक ही है। इस प्रकार ये 150 नंबर की गाथा में आचार्य भगवान ने अपने सामने ज्ञान का स्वरूप रखा, मैंने आत्मा का स्वरूप रखा। कौन से आत्मा का? ये सिद्ध करने के लिए कि जो ज्ञान है वो मोक्ष का कारण है। तो ऐसा ज्ञान जिसके ये इतने इतने बोल आचार्य भगवान ने दिए, तो कहते हैं कि वह ऐसा जो ज्ञान स्वभाव है वह मोक्ष का कारण है, अर्थात उसका अवलंबन लेकर आत्मा सदा काल के लिए संसार के बंधनों से
छूट जाता है और संसार के बंधनों से छूटने का नाम ही मुक्ति है और आत्मा का अवलंबन लेना यही मुक्ति का एकमात्र उपाय है। इस प्रकार हमने ये आज 150 नंबर की गाथा, 151 नंबर की गाथा पर चर्चा की। अब हमारा अगला जो विषय आएगा कल वो ये आएगा, अब यह बतलाते हैं कि आगम में भी ज्ञान को ही मोक्ष का कारण कहा है। आप ये गाथा भी, जैसा कि मैंने कल कहा था, ये गाथा, इसकी टीका और गुरुदेव श्री का प्रवचन इस पे पढ़ें अथवा सुने तो ये गाथा का मर्म समझने में अपने को बहुत सरलता होगी। शेष चर्चा अपन कल की स्वाध्याय में और करेंगे।